सो हे देयर आई एम शिवाय। दोस्तों क्या हो कि दुनिया से सारे पेमेंट मेथड बंद कर दिए जाएं, लाइक कैश, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, गोल्ड, सब कुछ बंद हो जाए और पेमेंट करने के लिए सिर्फ आपको अपनी लाइफ से टाइम देना पड़े। मीन्स आपको कुछ खरीदना है तो उसके लिए आप अपनी लाइफ का थोड़ा सा टाइम देते हैं, कहीं पर जाना है तो आप थोड़ा सा टाइम देते हैं, कुछ खाना है या कुछ भी करना है उसके लिए आपको टाइम पे करना पड़ता है। और आपको आपके काम से मंथली या डेली की सैलरी भी बस टाइम के रूप में ही मिलती है। इवन यहाँ पर बैंक भी टाइम का लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसे में लाइफ कितनी ज्यादा रोचक हो जाएगी, यही हम आज की इस मूवी में देखने वाले हैं। तो मूवी का नाम है इन टाइम और मूवी स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि ये वो समय चल रहा है जिस समय पर गवर्नमेंट ने सभी लोगों को जेनेटिकली इस तरह से डिजाइन कर दिया है कि अब इस समय लोगों की एज 25 ईयर्स से ऊपर जाती ही नहीं। मतलब 25 ईयर्स तो वो अपना जी लेते हैं, पर अगर इससे ऊपर उन्हें जीना है तो उनकी उम्र नहीं बढ़ेगी। इससे ऊपर उन्हें जीने के लिए टाइम खरीदना पड़ेगा या कमाना पड़ेगा। लाइक अगर वो 1000 साल भी जीना चाहते हैं तो बस उन्हें 1000 सालों का समय खरीदना है या कमाना है। अपने टाइम को देखने के लिए उनके हाथ पर इनबिल्ड एक डिजिटल वॉच दी गई है जिसके थ्रू वो अपने बचे हुए समय को देख पाते हैं। और अगर उन्हें इमरजेंसी में टाइम ट्रांसफर करना है तो वो या तो अपने हाथ के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं या इमरजेंसी के लिए टाइम कैप्सूल में अपना टाइम स्टोर करके रख सकते हैं ताकि जरूरत आने पर वो उसका यूज कर सके। खैर मूवी के स्टार्टिंग में हम बिल को देखते हैं जिसकी मॉम का आज 50वां जन्मदिन है, पर उसकी मॉम देखने में बिल्कुल उसकी ही एज की लगती है क्योंकि इनके साथ भी वही चीज है कि 25 साल के बाद इनकी एज बढ़ना बंद हो गई थी और इसके बाद से ही ये लोग टाइम कमा कर अपना गुजारा कर रहे हैं। बिल की मॉम उससे बताती हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का बिल पे करने का आज लास्ट दिन है तो उन्हें अपने ही टाइम से बिल पे करना है, इसलिए वो अपने बर्थडे को ज्यादा अच्छा सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। खैर बिल को काम के लिए अपनी फैक्ट्री में जाना था तो वो अपनी मॉम से 30 मिनट का समय उधार मांगता है ताकि वो 30 मिनट में अपना लंच कर सके। यहाँ से निकलकर बिल जब फैक्ट्री की तरफ जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक लड़की दिखती है जो उससे कुछ मिनट उधार मांगती है ताकि वो अपना बिल का पेमेंट कर सके। हालांकि यहाँ पर उस लड़की ने तो बस 1 मिनट ही मांगा था पर बिल उसे 5 मिनट दे देता है। ये देखकर हम समझ पाते हैं कि बिल कितने अच्छे दिल का है। खैर बिल जब अपने फ्रेंड के साथ कॉफी लेने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि आज फिर महंगाई बढ़ गई है और उनकी कॉफी का रेट दुगना हो गया है जिस वजह से उन्हें अपने टाइम का दुगना पे करना पड़ेगा। ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है क्योंकि यहाँ के लोगों का जब भी मन करता है वो महंगाई बढ़ा देते हैं। बिल एक टाइम कैप्सूल बनाने की कंपनी में काम करता है और पूरा दिन जब मेहनत से काम करने के बाद शाम को वो अपनी पेमेंट लेने के लिए पहुंचा तो यहाँ पर उसे काफी कम सैलरी मिलती है। पूछने पर पता चला कि आज महंगाई बढ़ गई है इसलिए सैलरी कम मिलेगी। यहाँ से निकलकर बिल जब अपने फ्रेंड्स के साथ एक क्लब में गया होता है कि तभी उसका फ्रेंड एक आदमी की तरफ पॉइंट करके उससे बताता है कि उसके पास लगभग 110 सालों का समय है। ये सुनकर के बिल को एक पल के लिए तो विश्वास नहीं होता कि 110 सालों का समय किसी के पास कैसे हो सकता है, जबकि यहाँ पर तो ये लोग सिर्फ 24 घंटे कमाने के लिए पूरा दिन फैक्ट्रीज में काम किया करते हैं। पर इतने में ही बिल ने एक बंदे को नोटिस किया जो कि एक गैंग का मेंबर था और ये गैंग यहाँ के लोगों का टाइम लूटती थी। उस गैंग के मेंबर ने उस बंदे को नोटिस कर लिया था तो बिल उसके पास जाकर के उससे समझाता है कि उसे यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि उसका टाइम खतरे में है। हालांकि वो बंदा उसकी बातों को सीरियस तो नहीं लेता लेकिन इस बात का खामियाजा उसे भुगतना पड़ गया क्योंकि अगले ही सीन में 40s की गैंग वहां पर आ जाती है जो उस बंदे से उसका टाइम छीनने के लिए आई थी। पर सही समय पर बिल उसे बचा लेता है और वो उसे अपने साथ छिपा कर एक सुनसान सी जगह पर ले आया। यहाँ पर वो बंदा उससे बताता है कि अरे यार कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अगर वो मेरे 1 या 2 साल चुरा भी लेते तो मेरे पास तो भी 110 सालों का समय और मैं सिटी जा करके इसको रिचार्ज करवा लेता। ये सुनकर के बिल को गुस्सा आ जाता है कि यहाँ पर लोग सिर्फ 24 घंटे कमाने के लिए पूरा दिन फैक्ट्रीज में लगे रहते हैं पर फिर भी उन्हें पूरा नहीं पड़ता, जिसके बाद उन्हें बैंक से क्रेडिट लेना पड़ता है। पर ये बंदा तो ऐसे बोल रहा है जैसे मानो टाइम कमाना तो चुटकियों का काम हो। इस पर वो बंदा उससे क्लियर करता है कि हाँ टाइम कमाना बस चुटकियों का काम है,
एक्चुअल में जो सिटी में अमीर लोग रहते हैं वो तुम लोगों से बहुत ज्यादा अमीर है, क्योंकि उनके पास लगभग अमर होने जितना समय है। और ऐसा सिर्फ एक के साथ नहीं है, वहाँ का हर बंदा अमर ही है, क्योंकि उन्होंने अपने पास बहुत ज्यादा टाइम स्टोर कर रखा है। और वो इतना ज्यादा समय बस ऐसे ही कमाते हैं कि वो यहाँ के गरीब लोगों की महंगाई बढ़ा देते हैं और बाकी का टाइम अपने पास स्टॉक करके रख लेते हैं। वहाँ पर 10 सालों या 20 सालों का समय तो बिल्कुल मायने ही नहीं रखता। ये बात जब बिल सुनता है तो उसे काफी बुरा लगता है कि ये सब कुछ सिर्फ गरीबों के साथ ही क्यों होता है। बिल ने मन ही मन डिसाइड किया कि वो ये सिस्टम बदल कर रहेगा, पर वो कर भी क्या सकता था। बस वो हेनरी के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने लग जाता है, जिसके बाद वो दोनों ही वहां पर सो गए। पर उसके सोने के बाद हेनरी उसकी बॉडी में अपना सारा टाइम ट्रांसफर कर देता है, बस थोड़ा सा ही टाइम अपने पास बचा कर रखता है, क्योंकि हेनरी ऑलरेडी डिप्रेस था और वो सोचता है कि चलो ठीक है, जाते जाते वो कुछ अच्छा काम करके जाए। अगली सुबह जब बिल की आंख खुली तो वो अपने पास इतना सारा समय देख करके एक पल के लिए तो शॉक रह जाता है और उसे विश्वास नहीं होता कि उसके पास इतना समय कहां से आया। तब उसे हेनरी का ध्यान आया और वो काफी डर जाता है, क्योंकि यहाँ पर गरीबों के बीच में इतना सारा समय रखना उसके लिए सेफ नहीं था। कोई भी उसे लूट सकता था या उसे मार सकता था। तो वो अपने टाइम में से थोड़ा सा टाइम अपने फ्रेंड को देता है और उसे अपना ख्याल रखने बोलकर वहां से चला गया। अगले सीन में हम बिल की मॉम को देख पाते हैं, जो अपने सारे बिल्स पे करके घर पर वापस आ रही थी। पर कंडक्टर से उन्हें पता चला कि बस के रेट्स भी बढ़ गए हैं और उन्हें अब ऑलमोस्ट दुगना रेट पे करना पड़ेगा, जो कि फिलहाल उनके पास नहीं था। और उनके पास बस 90 मिनट का ही समय बचता है, जिसके थ्रू वो बस में तो ट्रेवल नहीं कर सकती। और यहाँ पर हम वहाँ के लोगों को देख पाते हैं जो कि उसकी हेल्प करने के लिए आगे तक नहीं आते। और अब ना चाहते हुए भी बिल की मॉम को पैदल ही अपना रास्ता तय करना पड़ता है। वो अपनी पूरी जान लगा करके भागती हैं, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम बचा है। पर दूसरी तरफ बिल जब उस बस को आता हुआ देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि उसकी मॉम उसके अंदर है। पर जब उसने देखा कि पूरी बस के अंदर उसकी मॉम कहीं पर नहीं होती तो वो काफी घबरा जाता है और बहुत जोरों से रास्ते में भागने लगता है, क्योंकि उसे भी पता था कि उसकी मॉम के पास ज्यादा समय नहीं है। कुछ दूर जाकर के वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और वो दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत जोरों से भागते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली बस कुछ मिली सेकेंड से बाकी रह गए थे कि उसकी मॉम दम तोड़ देती है। ये देखकर बिली को बहुत गुस्सा आता है कि उसके पास इतने सालों का समय था पर वो स्टिल अपनी मॉम की जान नहीं बचा पाया। इससे उसके अंदर आग लग जाती है और वो डिसाइड कर लेता है कि ये जो टाइम की बाउंड्रीज है वो खत्म करके ही मानेगा। दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर जब हेनरी की बॉडी को नदी से बाहर निकालता है तो उसने देखा कि हेनरी की मौत उसके टाइम ना होने की वजह से हुई है। पर ऐसा कैसे हो सकता है, हेनरी के पास तो बहुत समय था। तो वो सोचता है कि शायद किसी ने उससे उसका टाइम छीन लिया है और इस वजह से उसकी डेथ हो गई है। दूसरी तरफ बिल भी उन अमीरों की सिटी की तरफ बढ़ने लगता है। इस बीच रास्ते में बहुत सारे टोल पड़ते हैं जहाँ पर उन्हें अपने टाइम से पे करना पड़ता है और कोई गरीब अगर चाहे भी तो भी वो अमीरों की सिटी नहीं जा सकता, क्योंकि इतना टोल वो लेते हैं जितना तो वो शायद पूरे महीने में न कमाते हो। इन्वेस्टिगेशन करते करते उस पुलिस ऑफिसर को एक सीसीटीवी कैमरे के थ्रू बिल दिखाई दे जाता है जो कि हेनरी के साथ था। तो उस पुलिस ऑफिसर को लगा कि शायद बिल ने ही हेनरी को मारा है, तो वो चारों तरफ उसे ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ बिल एक कैसीनो में आया हुआ है और यहाँ पर वो बहुत छोटे छोटे दांव खेल रहा होता है। आज छोटे छोटे दांव तो उन अमीर लोगों को लग रहे थे। बिल के लिए तो लगभग 10 सालों की कमाई थी ये, पर उन लोगों के लिए तो इतना टाइम मायने ही नहीं रखता था। खैर इसी बीच फिलिप नाम का एक मिलीनियर फिलिप को गरीबों के बारे में बताने लगता है और उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो लोग इतने इतने से टाइम के लिए लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं। बिल को उसकी ये बात पसंद नहीं आती और वो उसे एक बहुत बड़े अमाउंट के लिए चैलेंज करने लगता है। फिलिप ने भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और इनका पोकर स्टार्ट हो जाता है। खैर यहीं पर फिलिप की बेटी सिल्विया भी बैठी हुई थी। बिली उसे देखते ही उससे इम्प्रेस हो जाता है। खैर गेम स्टार्ट हुआ और यहाँ पर बिली ने लगभग अपना सारा समय लगा दिया था और अब उसके पास बस 5 सेकंड बचे थे। पर एट द लास्ट मोमेंट वो किसी तरह से गेम को विन कर जाता है और अब उसके पास लगभग 1100 सालों का समय आ चुका था। ये देखकर सिल्विया भी उससे काफी इम्प्रेस हो गई थी, तो वो उसे अगले दिन की पार्टी में आने का इन्वाइट करती है।
बिल ने भी उसे इस बात के लिए हाँ कहा और अगले दिन पार्टी में जाने के लिए वो एक बहुत ही एक्सपेंसिव कार अपने टाइम को पे करके खरीद लेता है। पर पार्टी में जब बिल सिल्विया के साथ था कि तभी कुछ पुलिस ऑफिसर्स बिल को पूछताछ के लिए अपने साथ एक रूम में ले जाते हैं। इस बीच वो बिल से पूछते हैं कि उसके पास इतना समय कहां से आया। हालांकि बिल उन्हें बहुत सारे वैलिड रीजन देने की कोशिश करता है पर उन्हें उस पर बिलीव नहीं हो रहा था। इस वजह से वो उसका सारा समय छीन लेते हैं और बस उसके पास 2 घंटों का समय ही छोड़ते हैं। बिल उन ऑफिसर्स की गन छीन करके सिल्विया को हॉस्टेज बना लेता है और वहां से भाग निकला। आगे जाकर उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और इस वजह से दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। इतने में एक कार आकर रुकी जिसके अंदर फोर्टिस की गैंग थी जो कि सिल्विया के पास 10 लाख सालों का समय देख करके उसका सारा समय छीन लेते हैं। सिल्विया की जब आंख खुली तो उसने देखा कि उसके पास बस अब 30 मिनट का ही समय बचा है, जिसे देखकर वो बहुत घबरा जाती है और बिल से टाइम उधार मांगती है। बिल के पास भी ज्यादा समय था नहीं तो वो उसे बस 5 मिनट ही दे पाता है, जिसके बाद ये दोनों ही भागकर बिल के उसी फ्रेंड के पास पहुंचते हैं जिसे उसने 10 सालों का समय दिया था। पर अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो चुकी थी। उसकी वाइफ बताती है कि उसके पास 10 सालों का समय आने की वजह से वो बहुत खुश हो गया था और उसने इतनी शराब पी ली कि शराब पीने से उसकी डेथ हो गई। धीरे धीरे टाइम भी खत्म होता जा रहा है। तभी बिल को सिल्विया की इयररिंग्स दिखाई देती हैं जिन्हें बेच करके वो 2 दिनों का समय ले लेता है। इस बीच सिल्विया देखती है कि किस तरह से यहाँ के गरीब लोग टाइम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और कुछ लोग तो टाइम ना होने की वजह से मारे ही जाते हैं और यहाँ के लोगों को इस चीज से बिल्कुल फर्क भी नहीं पड़ता, जैसे मानो ये सब चीजें उनके लिए आम बात हो। खैर बिल सिल्विया के फादर को कॉल करके उनसे 1000 सालों का समय मांगता है जो कि उन्होंने अपने बैंक में स्टोर करके रखा है। एक्चुअल में सिल्विया के डैड एक बैंक के ओनर हैं और वो लोगों को टाइम का लोन देते हैं एक बहुत ही हाई इंटरेस्ट पर, जिससे तो यहाँ के गरीब लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते और टाइम ना होने की वजह से मारे जाते हैं। तो बिल उनसे वही टाइम मांगता है वरना वो सिल्विया को मार देगा। काफी देर तक वेट करने के बाद भी जब फिलिप उन्हें टाइम नहीं भेजता तो वो समझ जाते हैं कि फिलिप अपनी बेटी के बदले टाइम नहीं देने वाला। पर फिर भी बिल सिल्विया को कुछ नहीं कहता और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता। उसने उसे सेफ्टी के लिए एक गन भी दी ताकि वो अपना ख्याल रखे। सिल्विया को बिल के लिए काफी बुरा लग रहा था, पर जब वो अपने डैड को कॉल करती है उसे रिसीव करने के लिए कि इतने में ही उसने देखा कि वो पुलिस ऑफिसर बिल को ढूंढता हुआ यहाँ पर आ गया और वो उसे बस शूट करने ही वाला था कि इतने में ही सिल्विया उसे शूट कर देती, जिस वजह से वो पुलिस ऑफिसर नीचे गिर गया। पर बिल उसे अपने टाइम का थोड़ा सा टाइम दे देता है ताकि वो अपना ट्रीटमेंट करा सके। सिल्विया ने उससे पूछा कि उसने उस पुलिस ऑफिसर को टाइम क्यों दिया, जिस पर बिल उसे बताता है कि वो एक अच्छा इंसान है और वो अपनी ड्यूटी को प्रॉपर कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी अच्छे इंसान की डेथ हो। ये सुनकर के सिल्विया उससे काफी इम्प्रेस होती है और ये दोनों यहाँ से आगे के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर रिकवर होकर के फिलिप से बात करने के लिए आता है, पर इस बीच फिलिप उसे बहुत सारे टाइम कैप्सूल की रिश्वत देते हैं और कहते हैं कि वो सिल्विया को अरेस्ट ना करें। पर इस चीज के लिए पुलिस ऑफिसर मना कर देता है। वो काफी ऑनेस्ट था और उनसे कहता है कि अगर सिल्विया ने गलत किया है तो वो भी अरेस्ट की जाएगी। टाइम कैप्सूल्स उसे अरेस्ट होने से बचा नहीं सकते। दूसरी तरफ बिल और सिल्विया उसके ही डैड के बैंक को लूट लेते हैं। इस बीच बहुत सारे लोग लोन लेने के लिए आए हुए थे और बैंक में इतने सारे टाइम कैप्सूल देख करके वो भी बैंक को लूटने लग जाते हैं। बिल ने जब ये देखा तो उसे ये तरीका बहुत सही लगता है गरीबों की मदद करने के लिए, तो वो कुछ टाइम कैप्सूल अपने पास रखता है और बाकी उन लोगों में बांट देता है। उस रात वो पुलिस ऑफिसर उन्हें पकड़ने के लिए आता है तो वो किसी तरह से वहां से भागकर एक दूसरी होटल में आकर छिप जाते हैं। पर दूसरी तरफ फोर्टिस भी उन्हें ढूंढ रहा था। उसे पता चल गया था कि बिल और सिल्विया के पास अभी बहुत समय है, तो वो पुराने वाले होटल के बहुत सारे लोगों को बंदी बनाकर उनसे पूछता है कि आखिर बिल और सिल्विया कहाँ गए हैं, जिनमें से एक बंदा उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है। जिसके बाद फोर्टिस और उसकी गैंग उनके होटल रूम में आ पहुंची और वो उन्हें बंदी बना लेती है। बिल उसे अपने सारा टाइम देने के लिए राजी तो हो गया था, पर इसके बदले वो उससे कहता है कि एक बार वो उसे पंजे में हरा कर दिखाए। फोर्टिस ने उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद ये दोनों पंजा लड़ाते हैं और देखते ही देखते बिल ने उसे चुटकियों में हरा दिया, जिसके बाद वो एक गन से उसके सभी लोगों को शूट कर देता है। वो दोनों जब यहाँ से भाग रहे थे कि तभी फिलिप नीचे देखता है कि अचानक से इंटरेस्ट पर लोन और भी ज्यादा बढ़ गया। तो वो सिल्विया को बताता है कि ये सब कुछ उसके डैड ही कर रहा है। उसके डैड का जब भी मन करता है वो हम गरीबों पर इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं, जिससे
वो तो अमीर हो जाते हैं और वो अपना टाइम भी स्टोर करके रख लेते हैं, पर यहाँ पर न जाने कितने गरीब हर रोज मारे जाते हैं। ये देखकर सिल्विया को काफी बुरा लग रहा था, तो वो उससे बताती है कि उसके डैड की तिजोरी में एक कैप्सूल है जिसके अंदर इतना टाइम है कि अगर इन गरीबों को बांट दिया जाए तो ये सारे गरीब लोग भी अमीर हो जाएंगे। इसके लिए सिल्विया अपने डैड फिलिप के पास जाती है और उनसे कहती है कि वो किसी तरह से उससे बचकर आ गई है, पर इतने में ही फिलिप ने ध्यान नहीं दिया। उनके बॉडीगार्ड में से एक ही बिल था जो कि उन्हें गन पॉइंट कर लेता है और सिल्विया भी अपनी गन को उठाकर उन्हें उनके साथ उनकी तिजोरी की तरफ ले जाती है। तिजोरी खुलवा करके वो लोग उसका सारा टाइम छीन लेते हैं और उसे बताते हैं कि अब ये टाइम कैप्सूल गरीबों के पास जाएगी। इस बात के लिए फिलिप उन्हें मना करता है और समझाता है कि अगर ये हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है, और वो लोग बस गरीब लोगों तक पहुंचने ही वाले थे कि इतने में ही उनकी कार खराब हो जाती है। जिसके बाद बिल ने उस बच्ची को टाइम कैप्सूल देकर कहा कि वो सभी लोगों में इस टाइम को बांट दे। टाइम फ्री में बट रहा है ये सुन करके सभी लोग ऐसे भागते हैं कि वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई, जिस भीड़ का फायदा उठा करके बिल और सिल्विया भी वहां से भाग जाते हैं, पर वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाए। कुछ दूर जा करके रेमंड उन्हें पकड़ लेता है। वो उन्हें गन पॉइंट करके समझाता है कि जो उन्होंने किया है वो बहुत ज्यादा गलत था। अगर सभी लोग अमीर हो जाएंगे तो इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पर वो आगे बिल को कुछ बता पाता कि इससे पहले ही उसने अपनी कलाई पर देखा जहां पर उसका समय खत्म हो गया था, और अनफॉर्चुनेटली वो भी वहीं पर मर जाता है। एक्चुअल में इन पुलिस ऑफिसर्स को हर सुबह उनकी सैलरी टाइम के रूप में दी जाती है, पर आज रेमंड बिल को पकड़ने में इतना बिजी हो गया कि उसने अपनी सैलरी तक नहीं ली। पर तभी बिल देखता है कि उसके पास भी बस कुछ सेकंड्स ही बचे, तो वो जोरों से रेमंड की कार की तरफ भागता है। सिल्विया का भी यही हाल था, तो वो भी उसके पीछे पीछे भाग रही थी। अपने लास्ट समय पर बिल रेमंड की कार में पहुंचकर उसकी सारी सैलरी को ले लेता है, जिसके बाद वो जोरों से सिल्विया की तरफ भागा और बस लास्ट के कुछ सेकंड्स में ही वो सिल्विया को अपना टाइम दे देता है, वरना शायद आज सिल्विया भी उसकी लाइफ से चली जाती। खैर एक दूसरे को हग करके ये दोनों बहुत खुश थे। जिसके बाद हम दूसरी तरफ उन गरीब लोगों को देख पाते हैं। अब उनके पास इतना टाइम आ चुका है कि वो सभी लोग ये सिटी छोड़ करके रिच वाली सिटी में जा रहे हैं। सारी फैक्ट्रीज भी बंद हो चुकी हैं क्योंकि कोई अब मजदूरी करना ही नहीं चाहता था। ये सब कुछ टाइम कीपर्स देख रहे होते हैं और उन्हें भी समझ आ जाता है कि अब उनकी जॉब किसी काम की नहीं रही, तो वो लोग भी अपनी जॉब छोड़कर अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल आपको क्या लगता है मूवी के एंडिंग में सही हुआ या गलत, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरे व्लॉग वाले चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब करें क्योंकि हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पर साइड में भी दिया हुआ है। ठंडियां आ गई हैं तो अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय।